नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चहल पहल बढ़ गई है। एक और जहां राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जनसंपर्क कर रहा है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार सुनैना सिंह किन्नर भी कहीं किसी से कम नजर नहीं आ रही है। सुनैना किन्नर भी आज धुआंधार जनसंपर्क अभियान चलाते हुए गोविंदपुर, ईस्ट बसीरिया, कच्ची बलिहारी में जनसंपर्क चलाते हुए वह सीधे धनबाद कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां पर सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर सुनैना किन्नर ने अधिवक्ताओं से कहा कि आप लोग चित्रगुप्त की तरह हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं आज इस न्याय के लिए और धनबाद की जनता का कैसे न्याय हो, उन्हें कैसे विकास मिले, इसके लिए आप लोग एक मौका किन्नर समाज को दे, जिस पर मैं खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं एक किन्नर हूं। किन्नर को लोग बहुत तरह की निगाहों से देखते हैं। मैं अगर धनबाद लोकसभा से जीत हासिल की तो मैं यहाँ जनता को कभी भी मायूस नहीं होने दूंगी, क्योंकि धनबाद लोकसभा का चुनाव सिर्फ एक वर्चस्व की तरह है। उस वर्चस्व में यह किन्नर समाज भी एक प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच आई है और एक मौका आप सभी से मांग रही है। उसके बाद धनबाद का कायाकल्प करने के लिए एक किन्नर को इस बार मौका दे। आ गया। मैं जनता के बीच से आज कोई नया नहीं जा रही हूँ। हमारा काम ही है पेशा कमाना खाना। हम रोज़ गली गली जाती हूँ, लोगों को दुआएं देना, अपने गम को भूल करके दूसरे को खुशियों में और दुखों में, सुख दुख में साथ देना, यही हमारा लक्ष्य है। और आज हमारा कोयलांचल का ये स्थिति आ गया है कि ना यहाँ अच्छा एजुकेशन है, ना यहाँ अच्छा रोज़गार है, जबकि 40% उर्वरक खनिज हमारे कोयलांचल से जा रही है बाहर को। और राज्य को देखिए, यहाँ का खनिज जा कर के, यहाँ का मतलब सामग्री जाके और राज्यों में कारखाना खुल रहा है, बिजली उत्पाद हो रही है और सारी कार्य हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज इतने साल से सिंदरी कारखाना बंद है। कभी 6 बार कांग्रेस के, 7 बार बीजेपी के कैंडिडेट बने, यहाँ लोकसभा चुन करके उन्हें भेजा गया। जब दिल्ली वो गए तो आज तक हमारे कोयलांचल के बारे में क्यों ऐसा कुछ नहीं किया। आज कोई पार्टी के नाम में वोट मांग रहा है तो कोई राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मान के उनका विचारों पे चल के वोट मांग रहा है, लेकिन खुद जो है यहाँ के जो भी कैंडिडेट हो, मैं क्यों नहीं हूँ। अगर हम आज कोयलांचल के लिए कुछ किए हो किसी भी ने, तो कोई एक जन भी बता दे कि हमने ये काम किया है, हमने एम्स लाया है, हमने एयरपोर्ट बनवाया है, हमने सिंदरी कारखाना खुलवाया है, हमने इतने हजार युवाओं को बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया। कभी अतिक्रमण आती है तो आप लोग भी जानते होंगे, कोर्ट के आसपास की दुकान हो, चाहे चपाटी के आसपास की हो, चाहे और भी क्षेत्र की हो, कोयलांचल के अंदर सबको अतिक्रमण के द्वारा हटा दिया जाता है। उस समय नेता, सांसद, एमएलए हमारे कहाँ रहते हैं। अगर ये चीज़ दुकान के बारे में, मकानों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में अगर ये चर्चा करते, संवैधानिक तौर पे ही करते, अरे संसद कोटे में जो पैसा आता है कम से कम उसी को खर्चा कर देते, तो अतिक्रमण बार बार आता, बार बार क्षति होती हमारे जजमानों की। हमारे जो कोयलांचल के अंदर 2 रुपये 4 रुपये कमाने वाले हैं, किसी तरह अगर किसी अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने चाहिए। आज भी गरीबों में कितने अच्छे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में नहीं है, इंग्लिश मीडियम सरकारी में भी नहीं है, सरकारी में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के और आज भी फराटेदार इंग्लिश और अच्छा गणित में ज्ञान रखते हैं कि वो आगे बढ़े तो क्या नहीं करे। लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण वो बच्चे झिलते हुए दिए की तरह झलमला के रह जाते हैं। आज जो जिसके अंदर पॉसिबल है जिनका, उनके बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। कोई फेस्टिवल आए तो माँ अलग से सकती है, बाप का अलग तन्हाई रहता है। क्या फेस्टिवल मनाए, हमारा बच्चा ही हमारे पास नहीं है, तो क्या अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा यहाँ पे चिकित्सा रहता तो क्या यहाँ के बच्चे बाहर जाते पढ़ने? कभी नहीं जाते। तो मेरा यही प्रावधान है कि मैं अगर जीतूंगी चाहे हारूंगी, मैं समाज के लिए जो पहले भी करती थी और आज भी जो कर रही हूँ और आगे भी करते रहूँगी। और यहाँ एम्स को और एयरपोर्ट को और यहाँ से रांची, राजधानी कहीं भी जाने के डायरेक्ट जो गाड़ी नहीं है, इसके बारे में मैं चर्चा उठाते रहूँगी और लोगों के बीच में रह के लोगों का सेवा करती रहूँगी। अभी मैं कोर्ट में गई, सभी वकील साहब छोटे बड़े सबसे मैंने मिला, कई अधिकारियों से भी मिला। सबका मन में भी एक है, ज़बान पे रहे या ना रहे, कि कोयलांचल को बदलाव की दरकार है, बदलाव की ज़रूरत है। तो मैं यही चाहती हूँ, आप मन में सोचो नहीं, जागो, कुछ करके दिखाओ। एक बटन ही तो दबाना है।
तो एक बटन पे मत जाओ। आज 2000 5000 कोई दारू पिला दे, मुर्गा खिला दे, इस पे मत जाओ। ये जाओ कि 5 साल मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं इनको क्या खिलाऊंगा, इस चीज़ पे जाओ। आज का 5000 2000 का प्रलोभन पे मत जाओ। और सभी मैं मतदाताओं से और कुलांचल के माँ बहन भाई जो भी हमारे अधिकारी पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक, और ख़ास करके मीडिया कर्मी भाइयों से, कि एक बार अपनी बहन को भी चुन के दे। और नर को दिया नारी को दिया, इस अर्धनारी को भी दे के देखे। शिव का दूसरा अंश मानते हैं हमें, लेकिन पूजनीय लायक हूँ तो क्या सेठ पे चढ़ाने लायक हम कभी नहीं बनेंगे। एक मौका हमें भी दे के देखें। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ भाजपा कांग्रेस है, एक तरफ आप निर्दलीय हैं, किस तरह से देखते हैं? मैंने तो कहा भी, कोई पार्टी के नाम में वोट मांग रहा है। जैसे मोदी जी की पार्टी है तो मोदी जी के नाम में वोट मांगा जा रहा है, और कोई राहुल गांधी को अपना आदर्श मान करके और उन पे वोट मांग रहा है। कोई भी प्रत्याशी, पहले का सांसद जो हो या एमएलए हो, कोई अपना काम को दिखा के वोट क्यों नहीं मांग रहा? क्यों जातिवाद को लगा देता है? क्यों अपने आदर्शों को लगा दे अपने पार्टी मेंबरों का? खुद का काम किया हुआ रहता तो एक थर्ड जेंडर सोसाइटी से मैं आती हूँ, क्या मैं इस कम्युनिटी से आते हुए भी इस चुनावी दंगल में लड़ने का साहस करती? लेकिन लोगों के बीच जा करके उनके दुखों को, उनके प्रॉब्लम को सुनते सुनते हम लोग के दिलों में, कहावत एक भोजपुरी में, बांझन का जानी सौरी के हाल, लेकिन हम लोग ऐसी हूँ फिर भी फीलिंग दिल को टच करती है। तो आप लोग तो पूरे पुरुषार्थ हो, फिर विधानसभा में, लोकसभा में जाने के बाद हमारे जैसा क्यों बन जाते हो? और मैं विश्वास दिलाती हूँ कुलांचल की जनता को कि मैं जो हूँ वही रहूँगी, बदलूँगी बिल्कुल भी नहीं। जय हिंद, जय भारत।